राजा विक्रमादित्य कहानी भाग 3। विक्रमादित्य का रोज का नियम था कि रात के दूसरे पहर में वो वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करते थे। वो खुद लोगों के मध्य जाकर उनसे बातें करते, उनसे उनकी तकलीफें पूछते। जब कभी उन्हें कुछ गलत मिलता, दिन में दरबार में उस समस्या का समाधान करते। ऐसे ही एक दिन जब वो भ्रमण को निकले तो उन्हें किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई दिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात्रि के इस पहर में आखिर यह कौन है जो इस प्रकार विलाप कर रही है। मेरे राज्य में कोई स्त्री दुखी है, यह मेरे लिए बहुत ही खेद की बात है। वह उस आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक स्त्री दिखाई पड़ी। वह बड़ी करुण आवाज में विलाप कर रही थी। राजा विक्रमादित्य उसके पास पहुंचकर उसके दुख का कारण पूछने लगे। वह बोली, हे राही, तुम अपने रास्ते जाओ, मेरी तकलीफ तुम नहीं हल कर सकते। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इसकी इतनी बड़ी कौन सी समस्या है जो आम आदमी को बताना नहीं चाह रही। विक्रमादित्य ने उससे फिर अनुरोध किया और कहा, हे माता, आप निष्फिक्र होकर अपनी बात कहें, मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करूंगा। उसने विक्रमादित्य की ओर ध्यान से देखा और बोली, सुनो अजनबी, राजा के हुक्म से मेरे पति को फांसी की सजा हुई है। उसे पेड़ से लटका दिया गया है। मैं ये नहीं कहती कि उसकी सजा गलत है, पर मैं चाहती हूं कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए मैं उसको भोजन करा सकूं। तो इसमें देर क्यों हो रही है आपको? जाएं और उन्हें भोजन कराइए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, पर अजनबी, सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूं। फिर आप मुझसे क्या अपेक्षा रखती हैं? राजा विक्रमादित्य ने पूछा। आप मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर उस तक ले चलो ताकि मैं उसे भोजन करा सकूं। राजा विक्रमादित्य उसे कंधे पर चढ़ाकर उस लटके हुए व्यक्ति तक ले गए। जैसे ही वह उस व्यक्ति तक पहुंची, उसने उसे पूरा निगल लिया। राजा विक्रमादित्य हैरत में आ गए कि यह क्या माजरा है। उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उस युवती की छाती पर लगा दी। जल्दी से मुझे बता कि तू कौन है। उसने बताया कि वह एक पिचासनी है। वह इस व्यक्ति का भक्षण करना चाहती थी। यह सब मेरा एक खेल था तुम्हारे लिए। मैं जानती हूं कि तुम राजा विक्रमादित्य हो। मैं तुम्हारी सहायता से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। विक्रमादित्य ने उससे कहा कि मुझे तो केवल एक ऐसा पात्र चाहिए जिसमें भोजन कभी समाप्त ना हो। उसने बताया कि उसके पास यह पात्र नहीं है, पर उसकी एक बहन है जो शमशान घाट में रहती है। वह यह पात्र दे सकती है। वह राजा विक्रमादित्य को लेकर अपनी बहन के पास गई। फिर उसने अपनी बहन से राजा विक्रमादित्य को अक्षय पात्र दिलवाया। राजा विक्रमादित्य जब अक्षय पात्र लेकर अपने महल को लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक भूखा ब्राह्मण मिला। राजा ने उस पात्र से उसे भोजन करवाया। फिर चलते समय उससे पूछा कि यदि उसे किसी और चीज की जरूरत हो तो वह मांग ले। ब्राह्मण ने उनसे वही पात्र देने को कहा। राजा विक्रमादित्य क्या कहते, उन्होंने वह पात्र उस ब्राह्मण को दे दिया। फिर वापस महल को चले गए। उनकी दानवीरता जगत प्रसिद्ध थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।